नमस्कार, पुण्य श्लोक 11 शो में इस वक्त हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या की मंजली सासूबाई द्वारकाबाई साहेब के समधी धना सरदार जी बच गए हैं। जी हाँ, मामला तो सुलझ गया है। अनाज में अदला बदली यानी मिलावट करने वाला भी पकड़ा गया, मारा भी गया। मगर यहाँ पर देखिए, मल्हार राव सूबेदार जी अच्छे से जानते थे कि कौन इंसान है जो मदद करेगा उस धोखेबाज श्याम सुंदर की। जानते थे, बड़े अच्छे से पता था कि कोई है, और कौन है ये भी उन्हें अंदेशा था पूरा पूरा। इसीलिए श्याम सुंदर से उन्होंने बात कह भी डाली कि हमें मालूम था। देखिए, जब श्याम सुंदर उनके समक्ष आता है, उसको पकड़ लेते हैं, गर्दन उसकी पकड़ लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, धोखेबाज कपटी, अपनी तिजोरी भरने के लिए हमारी प्रजा के जीवन को खतरे में डाल रहे थे तुम। हम जानते थे। वो कहते हैं, हम जानते थे, समझ गए थे हम किसकी कारस्तानी हो सकती है। इसीलिए हमने निम्बोड़ी ग्राम के 2 स्थानों पर छापा मार जांच की बात की थी हमने, ताकि आज की रात तुम अपना ठिकाना बदल लो। और तुम हमारी प्रजा के साथ मतलब उनकी जान से खेल रहे थे। तुम्हें जीवित रहने का कोई हक नहीं है, मृत्युदंड मिलेगा तुम्हें। और यहाँ पर इससे पहले की बात देखिए, उन्होंने क्या कहा कि हम जानते थे और इसीलिए जांच की बात तुम तक पहुंचवाई। अब क्या ये धना सरदार को भेजा था जानबूझ करके, या फिर खुद धना सरदार वहां जाएंगे? ये मालूम था मल्हार राव सूबेदार जी को। इन बातों से तो यही लग रहा है कि या तो भेजा है या फिर मालूम था। मगर जो दूसरी बात है वो सूबेदार जी ने उस वक्त कही जब गौतम बाई साहेब उनकी आरती कर रही थी और कह रही थी कि एक ही दिन में, महज एक दिन में आपने लिमुड़ी ग्राम की जो समस्या थी उसका निवारण कर दिया, दोषी को भी पकड़ लिया और लोगों को स्वस्थ भी कर दिया। तब वो कहते हैं कौन? गंगूबा तात्या कहते हैं कि शिव शंभू की कृपा और हमारे सरकार की सूझबूझ की वजह से जड़ से अंत हो गया समस्या का। तब सूबेदार जी ने कहा कि जड़ से अंत नहीं हुआ गंगूबा। वो कहते हैं, अनाज में मिलावट करवा के उसमें जहर घोलने वाला पकड़ा गया, उसका मामला सुलझ गया। मगर श्याम जी को पहले से पता था कि आज छापा पड़ने वाला है, इसलिए उसने किसी अलग जगह पर, मतलब मुख्य जगह पर काम को अंजाम दिया, अपने उन 2 ठिकानों को छोड़ के। मतलब हमारे यहाँ से किसी ने श्याम जी को जानकारी दी, कोई है यहाँ जो श्याम जी के लिए काम कर रहा था। यहाँ उनकी उंगली ऐसी होती है कि यहाँ इस वक्त भी यहाँ पर है वो इंसान। वो कहते हैं यहाँ जो श्याम जी के लिए काम कर रहा था कोई है। अब देखिए, धना सरदार जी कहते हैं, सरकार 2 स्थानों पर छापामारी के लिए बहुत से सैनिकों को तैयार किया था हमने। हो सकता है उसी में से किसी ने बाहर जहर उगल दिया होगा और ये बात शाम तक पहुंच गई होगी, शाम जी तक। हमें नहीं लगता किसी तरह की साजिश हुई होगी सरकार। तो कहते हैं हाँ, हो सकता है, ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा। हामी भर देते हैं अपनी समधी की इस बात पर मल्हार राव सूबेदार जी। और धना सरदार कहते हैं कि मल्हार राव सरकार मन ही मन कहते हैं कि इस बात को मान लें सच, तो बस मामला शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये बात ये साबित करती है कि धना सरदार को श्याम जी तक नहीं भेजा था मल्हार राव सूबेदार जी ने। धना सरदार खुद अपनी गर्दन को बचाने के लिए वहां तक गए थे। तो बात ये, क्या धना सरदार पर विश्वास है कि हाँ ये कपटी है? क्या वाकई में मल्हार राव सूबेदार जी को ऐसा लगता है कि धना सरदार ही हैं जो कि श्याम जी सुंदर से मिले हुए थे? देखिए, इस बात से यही लगता है, दोनों बातों को यदि आप मिलाओगे तो लगता है कि हाँ, उन्हें मालूम है कि धना सरदार ही गए थे। क्यों गए थे? यदि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो बताइएगा, यदि नहीं रखते तो ज़रूर बताइएगा।